श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2024 के दिन सावन महीने के गुरुवार को दशमी तिथि पड़ रही है। यह गुरुवार श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दशमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ये बहुत विशेष होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन महीने के गुरुवार दशमी की तिथि में अगर आप कोई उपाय कर सकते हो सबसे बड़ा, तो एक चुटकी हल्दी का उपाय आप लोग इस दिन कर सकते हो। इस उपाय को आप कल के दिन 15 अगस्त 2024 के दिन आप कर सकते हैं। देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपके इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, आपको कारण का नहीं पता चल रहा कि क्या कारण है। कई प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है, किसी भी तरह का दोष हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं जिसका आपको अगर नहीं पता है, बिना पता लगाए भी अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा दोष है, आप इस उपाय को करते हैं, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपके लिए ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। धीरे धीरे करके आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। तो इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना है। अब आपको ये उपाय कब करना है? सीधी सी बात है, सुबह का समय, प्रातःकाल का समय सबसे सही होता है कोई भी उपाय करने के लिए। अगर आप सुबह के समय नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को कौन कर सकता है? तो इस उपाय को घर की जो माताएं बहनाएं होती हैं बड़ी, वो कर सकती हैं। इसके अलावा घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर करना चाहे या घर के सभी सदस्य मिलकर करना चाहे, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। घर की सुख शांति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इसके अलावा आप, ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही यह उपाय कर सकती हैं, घर के पुरुष भी एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर सकते हैं। देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में एक दूसरे से घर के सदस्य एक लड़ते रहते हैं, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, पैसों की कमी होती है या पैसा नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जैसे ही घर में आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश दूर होते हैं, वैसे ही घर में पैसा आना शुरू हो जाता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी का वास होता है। इस उपाय को करने के लिए आप गेहूं का आटा लेके उसको आप गूंथ लीजिए। आटा गूंथते समय आपको हल्दी उसमें डालनी है। हल्दी डालने से जो आटे का कलर है वो पीला हो जाएगा। उस आटे का आपको दीपक बनाना है और गोल दीपक आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब ये दीपक आपने तैयार किया है, इसका जो शेप है आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बनाना चाहें। इसके पश्चात आपको इसमें शुद्ध देसी घी भरना है, जो कि गाय का होना चाहिए, और रुई लगा के बाती लगानी है। फिर इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है। और ये दीपक आपको कहाँ पे लगाना है? अपने घर में। यहाँ आपको ये दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु जी के सामने। जी हाँ, गुरुवार का दिन विष्णु जी का होता है, तो आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम बात है। आपको यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो यह आप श्री हरि विष्णु जी के सामने लगा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, जो आपको आटे का दीपक लगाना है वो दीपक होता है घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पे जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सबको अन्न देती है। हमारे रसोई घर में जो भी अन्न का भंडार भरा रहता है वह माता अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके और उसके जितने भी सदस्य हैं उनका जीवन अच्छे से चल पड़े। इसके पश्चात अगर आपने किसी भी व्यक्ति से उधार लिया है, ये उधार के पैसों से आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे अन्नपूर्णा का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज़ें, जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनती है। अब माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिल गया, माता लक्ष्मी जी की कृपा मिल गई, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया।
हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास लगाते हैं या तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है तो यह भी उत्तम है। फिर आपको और अधिक से अधिक धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और तुलसी जी के पौधे के पास अगर आप ये हल्दी वाला दीपक लगाएंगे या आप हल्दी वाला दीपक जलाते हैं, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में रातों रात चमत्कार होंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। वैसे तो सभी घरों में होता है, जिन घरों में नहीं है आप तुलसी का पौधा लगाकर ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के पश्चात आप देखेंगे कि जैसे तो घर में क्लेश होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लोग जब आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो घर में पैसों की कमी होती है। यह दीपक आपके घर में क्लेश को दूर करता है, और क्लेश जैसे दूर होता है धन की कमी भी पूरी हो जाती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। इस प्रकार आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे हल्दी वाले उपाय, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी वाले उपाय को करने से आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु जी को भी प्रसन्न करता है। इसीलिए आपके पास अधिक से अधिक धन आना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा उपाय, जिसको आप 15 अगस्त सावन गुरुवार दशमी के दिन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय श्री कृष्णाय नमः।